नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, कि किस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट अर्थ के पास क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारा वेलोसिटी निकला था वो निकला था √gm/r+s निकला था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा उसे, जिस वेलोसिटी से आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो उसको उतना चक्कर लगाने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। मतलब कि अगर वो एक चक्कर लगाना चाहता है अर्थ के, तो एक चक्कर लगाने में सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो हमने मान लिया है कि ये आपका सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर आपका ये क्या है, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जो अर्थ का रेडियस है वो R है, और जो अर्थ से सैटेलाइट का जो हाइट है, मतलब कि अर्थ से सैटेलाइट के बीच की जो दूरी है, उसको हमने h माना हुआ है। और ये क्या है, टोटल रेडियस है, कि अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट का जो आपका टोटल रेडियस है वो r है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों की इक्वल होगी, मतलब कि सम ऑफ R प्लस h। तो ये होगा आपका जो टोटल रेडियस होगी अर्थ से सैटेलाइट के बीच की, जो टोटल रेडियस है वो आपकी r निकल के आएगी। तो हमने माना है कि सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको हमने T माना हुआ है, कि सैटेलाइट अगर हमारा मूव करेगा अर्थ के चारों ओर तो उसको T टाइम लगेगा एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो हमारा क्या निकल आएगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम टाइम पीरियड जानते हैं कि हमारा टाइम पीरियड कैसे निकलता है। अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो जो हमारा स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वहाँ से अगर हम टाइम निकालें, मतलब कि जो हमारा स्पीड होता है या फिर वेलोसिटी हम कह सकते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर हम वहाँ से टी निकालें तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी निकल आएगा। तो यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो कैसी डिस्टेंस है, सर्कुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें सर्कुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है। तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो हमें कैसे फाइंड आउट होगा, जो अगर हम यहाँ का सर्कमफेरेंस निकाल लें, मतलब कि यहाँ की अगर हम एक तरीके से आप कह सकते हो परिधि या पेरीमीटर निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका सर्कमफेरेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से जो आपका r है, हमने r यहाँ से बात किया है कि आपका इन दोनों का सम हो जाएगा, तो R प्लस h। तो यहाँ पे आपका क्या, आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए, R प्लस h अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से जब आप, और हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था कि वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट की थी। तो वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या निकला था, कि gm अपॉन r प्लस h। तो ये हमारा हमने वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट कर दी, r की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करिए, इसको तोड़ लीजिए, मतलब कि ये आपका क्या है, रूट में है, √gm अपॉन r प्लस h है। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप रूट को क्या कर सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली दोनों को 1/2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो r प्लस h की पावर 1/2 है हमारा, इसको हम क्या करें, ऊपर लेकर के चले जाएं। तो अगर इसको ऊपर लेकर के चले आएंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आप पावर क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आपका, और ये क्या है, gm है। तो gm की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, g इंटू r²। हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया, जब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी उसमें हमने देखा था कि हमारा gm की वैल्यू क्या निकल के आया था, g इंटू r² निकल के आया था। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये जो 1/2 है इसको अगर आप क्या, ये मतलब पावर में ही लिखा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, g की पावर √2, मतलब g की पावर 1/2, और ये r² इंटू 1/2। तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा r के लिए। तो r के पास तो कोई पावर बचेगी नहीं, क्योंकि r का पावर कैंसिल हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई g की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये वही लिखा हुआ है। अब देखिए, तो यहाँ से आपका जो टोटल टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट हो गया है। वो क्या निकल के आया है, 2π इंटू r प्लस h की पावर 3/2 अपॉन r इंटू √g। इस 1/2 को आप √g मतलब रूट लिख सकते हो। तो
तो यहाँ से आपका टोटल टाइम पीरियड निकल के आया है। इसका मतलब क्या है कि ये वही टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने इसको यही माना था कि सैटेलाइट अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा अपना अर्थ का तो उसको कैपिटल T टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया है ये वही टाइम पीरियड है जो सैटेलाइट आपका लेगा एक चक्कर पूरा करने पे अर्थ के। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया है। तो हम यहाँ से अगर एनालाइज करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा हाइट होगा हमारा, हाइट मतलब क्या है कि अर्थ से, जो अर्थ है आपका, अर्थ से आपका सैटेलाइट का जितना डिस्टेंस होगा, जितनी दूर मतलब जितने ऑर्बिट पर, क्योंकि आपके ऑर्बिट्स क्या हैं वो डिस्टेंस पर ही मतलब क्लासिफाइड है। आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, तो क्या है डिस्टेंस पर ही क्लासिफाइड है। तो जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा अर्थ से सैटेलाइट का, अर्थ से ऑर्बिट का, उतना ही आपको टाइम लगेगा, उतना ही सैटेलाइट टाइम लेगा एक चक्कर को कंप्लीट करने में। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा दूर ऑर्बिट में होगा उसका हाइट सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ा था, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 36,000 किलोमीटर होता है। तो अगर आप उसके लिए बात करो तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है, मतलब कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को आपको बहुत टाइम लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर आपका वही है। तो आपका यहाँ से मतलब कि जितना ज़्यादा हाइट होगा सैटेलाइट का अर्थ से, उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में अर्थ का। तो अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि हाइट जितना ज़्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। अब अगर हम दूसरा केस ये लेकर के चलते हैं कि अगर हमारा जो हाइट है वो मतलब कि बहुत ही कम हो जाए, ये जो आर है कैपिटल आर क्या है आपका रेडियस है अर्थ की, तो अर्थ की रेडियस से अगर कम आपका डिस्टेंस है तो आप कह सकते हो कि आप इसको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि जो अर्थ का रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आपका सैटेलाइट से हाइट है, ठीक है। तो जब हाइट कम है तो आप हाइट को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। जब आप हाइट को नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 2πr⁴ अपॉन r इंटू रूट जी, क्योंकि h तो आपका 0 हो गया, आपने h को नेगलेक्ट कर दिया है। तो जब आप h को नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ से आप जब टाइम पीरियड फाइंड आउट करोगे तो आपका टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा 2π इंटू r अपॉन रूट जी अपॉन 2π इंटू रूट जी, जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2π इंटू √r अपॉन जी निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है h को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया है। आप ये केस लेकर के चल रहे हो क्योंकि हमारा टाइम पीरियड क्या है डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा हाइट होगा आपका उतना ही ज़्यादा आपका टाइम पीरियड लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा सैटेलाइट टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि हमारा जो हाइट है, मतलब कि जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 500 मीटर, मतलब 500 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। अगर हम कह दें कि जो हमारा हाइट है वो 500 किलोमीटर से कम पर ही, मतलब कि सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के आसपास वो 500 किलोमीटर से कम रेंज पर ही कर रहा है या फिर कुछ 100 किलोमीटर के रेंज पर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अर्थ का जो रेडियस है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस हाइट। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो जो हमारा टोटल टाइम पीरियड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2π इंटू √r अपॉन जी निकल के आएगा। यहाँ से आप ये जो रेडियस है अर्थ का, हम रेडियस अर्थ का जानते हैं कि क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻�6 मीटर होता है। और ये आपका क्या है जी, आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। तो जी का वैल्यू भी हम जानते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर आर द रेडियस और जो ग्रेविटेशनल मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर और जी की वैल्यू पुट करने पर जो हमें टोटल टाइम पीरियड मिलेगा वो मिल जाएगा कि अगर बहुत ही कम डिस्टेंस है, हाइट मतलब बहुत ही कम हाइट है, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो कुछ 84 मिनट का निकल के आएगा। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल के आएगा जब हमने आर और जी की वैल्यू पुट की, आर और जी की वैल्यू पुट करने पर आपको जो टाइम पीरियड निकल के आएगा अगर आप उसको सेकेंड्स में निकालेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 5.063 इंटू 10⁻³ सेकेंड। मतलब ये आप सेकंड में टाइम फाइंड आउट कर रहे हो जब आपका हाइट आपने क्या होगा नेगलेक्ट कर दिया है, मतलब कि जो अर्थ का रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है। उस केस में आपको जो एक्चुअल टाइम लगेगा सेकंड में, मतलब कि सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वो बहुत ही कम लगेगा। मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 5.063 इंटू 10⁻³ सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 84 मिनट आपका निकल के आ रहा है कि जो टाइम पीरियड लगेगा उसको, मतलब सैटेलाइट को 84 मिनट लगेगा नियर अबाउट
सैटेलाइट को अर्थ का एक चक्कर लगाने में। तो ये था आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट।